माउंटेन झील के रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत आबशार पर रुके हैं। तो अम्ब्रेला वाटरफॉल के बाद ये वाटरफॉल मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी है। हाइट में अगर देखा जाए तो ये जितनी भी आज तक मैंने वाटरफॉल देखी हैं इन सब में से ये सबसे ज़्यादा बड़ी अब वाटरफॉल मुझे लग रही है। इसका एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं पता चला, तो बहरहाल ये आबशार ही इसको कहते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत है। तो रश भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हाइट से पानी गिर रहा है। तो आप भी देखें, मेरे साथ एंजॉय करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सवात वैली के फैमिली टूर की चौथी और आखिरी एपिसोड आपकी खिदमत में हाजिर है। तो तीसरी एपिसोड में आपने देखा कि हमने कलाम से लेके पल्लोगा तक का सफ़र किया और मल्टल टान विलेज भी देखा। तो आज हम मल्टल टान विलेज से आगे एक वाटरफॉल पे आए हैं। इस वाटरफॉल को भी मल्टल टान वाटरफॉल ही कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ी वाटरफॉल है। अभी तक मैंने जितनी भी वाटरफॉल्स देखी हैं तो मुझे उन सब में से ये सबसे बड़ी लग रही है हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके करीब बहते हुए चश्मे का बहुत ही खूबसूरत व्यू आप देख रहे हैं, जैसे दूध की नहर बह रही है। तो वैसे भी जैसे ही हम ये कलाम से आगे निकलते हैं तो साथ साथ जो दरिया चल रहा होता है, जिसे कलाम ओशू रिवर भी कहते हैं, तो जो आगे जाके कलाम रिवर के साथ मिलके दरिया सवाद बनाता है। तो इस ओशू रिवर जैसे जैसे हम ऊपर हाइट की तरफ जाते हैं तो ओशू रिवर की खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। बाज़ जगहों पे तो ऐसा ये फील हो रहा होता है कि जैसे वाकई ये दूध की नहर या दूध का दरिया चल रहा है। इतना वाइट कलर हो जाता है पानी का। सड़क बहरहाल जैसे जैसे हम आगे मूव करते हैं ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही है। क्रॉसिंग्स भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं। ये आप देख रहे हैं कितनी ख़तरनाक सी क्रॉसिंग है। जीप तो यहाँ बआसानी निकल जाएगी, लेकिन बेचारा गाड़ी वाला वो पीछे जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ पड़ा है कि उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं यहाँ से कैसे गाड़ी निकालूँ। और मेरा ख़्याल में ये वैसे भी इस तरह की गाड़ी इस एरिया में लेके आना गाड़ी के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। बहरहाल लोग फिर भी नहीं समझते, लोग आते हैं। तो बेस्ट है कि यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपके पास इस तरह की या तो प्राडो हो या फिर आप लोकली यहाँ से जीप हायर करें और आगे जाएं। मैं लेके जाता हूँ। ले जी, हम आबशार पर कुछ वक्त गुजारने के बाद आगे की तरफ निकल आए हैं और आहिस्ता आहिस्ता हाइट भी बढ़नी शुरू हो गई है और दरिया जो है वो ज़्यादा नीचे होना शुरू हो गया है। तो बहरहाल खूबसूरती भी दरिया की उसी स्पीड के साथ बढ़ रही है जिस स्पीड के साथ हमारी हाइट बढ़ रही है। इसका वाइडनेस जो है दरिया का बढ़ता चला जा रहा है और पानी जो है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत व्यू देना स्टार्ट हो गया है। तो छोटी छोटी और भी आबशार जो है वो हमारी दरिया की जो है लेफ़्ट साइड पे ऊपर हमें साथ साथ नज़र आ रही हैं। तो वाकई कलाम और यानी फैसलाबाद से अगर कलाम तक के सफ़र को कंपेयर किया जाए कलाम से आगे महूडैंड के सफ़र के साथ, तो इन दोनों जो सफ़र हैं आपस में कंपैरिजन ही नहीं बनता। कि कलाम तक का सफ़र तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे हम दो शहरों के दरमियान में फ़ासला ट्रैवल करते हैं। असल खूबसूरती तो कलाम से हमें आगे नज़र आती है। मैं जिस वक्त हम महूडैंड झील के पास चश्मा आबे शिफा पे रुके, कहा जाता है कि इसका पानी बहुत सी बीमारियों की शिफा है। तो हम भी यहाँ पे रुक के पानी पी रहे हैं और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे रुक रहे हैं।
तो ये भी एक अच्छी लोकेशन है, इर्द गिर्द की सीनरी भी बहुत प्यारी है। यहाँ से हम आगे थोड़ा सा चलेंगे जी आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फिर आगे निकलते हैं। स्पॉट था जहाँ पे हमने अच्छा वक्त गुजारा है। ले जी, चश्मा शिफा पर कुछ वक़्त गुजारने के बाद अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। जब हम यहाँ पे आए थे तो रश ज़रा मुनासिब ही था, लेकिन देखते ही देखते यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं और अच्छा खासा रश हो गया है। तो अब हम आगे निकल रहे हैं। अगला हमारा पड़ाव इंशाअल्लाह महू टेंट झील पर होगा। तो जैसे ही अब यहाँ से हम निकले हैं, आगे की जो खूबसूरती है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। दरिया तकरीबन सड़क के साथ साथ ही चल रहा है और बहुत खूबसूरत व्यू दे रहा है। लें जी, था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। आखिरकार हम महू टेंट झील पर पहुंच चुके हैं और ये इसकी पहली लुक है, सबसे पहला इम्प्रेशन है झील का जो यहाँ पे पहुंच के आप देखते हैं। बहुत ही कमाल का व्यू है। यहाँ पहली नज़र देखते ही झील को हम कह सकते हैं कि पैसे पूरे हो गए। तो अभी हम फिर यहाँ उतरते हैं और देखते हैं कि ये झील कैसी है। ले इस वक्त मैं महू टेंट झील पे पहुँच चुका हूँ। तो कलाम से हमें यहाँ तक पहुँचने में तकरीबन 4 घंटे लगे हैं। तो बड़ा स्लो रेस्ट करते आए हैं। तो रास्ता जो है ये ज़रा टफ है। 4x4 जीप का पत्थरों वाला तरह के सारा ट्रैफिक है। तो बड़ा मुश्किल रास्ता था। पहुँच गए। मेरे बच्चे थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं हुए। छोटे ने काफ़ी सारी नॉर्मली वो करता नहीं है, इससे ज़्यादा बड़े बड़े समोसे किए हुए हैं। तो पहुँच गए हैं हम यहाँ। हमारा
और ये कश्ती में सवारी करेंगे, देखने को चीज़ अवेलेबल है। तो चलिए फिर महूडेड झील पे थोड़ा सा मिल के वक्त गुजारते हैं। ले जी, ये है महूडेड लेक, जिसके लिए तकरीबन 3 दिन का हमने सफ़र किया और यहाँ तक पहुँचे। और यहाँ तक पहुँच के बिलाशुबा हम कह सकते हैं कि हमारे सफ़र के पैसे पूरे हो गए। इतनी खूबसूरत झील है कि यहाँ आके इंसान पलकें झपकना भूल जाता है। इसका एक एक नज़ारा दिल कर रहा होता है कि कैप्चर करें, मगर कितना का कैप्चर करें। तस्वीरें खींच खींच के भी इंसान थक जाता है, मूवीज़ बना बना के भी इंसान थक जाता है। तो बहरहाल बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पे आप सबको आना चाहिए। कम से कम एक दफ़ा ये झील आपको देखनी चाहिए। बोटिंग भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये देखें, मैं भी अपनी फैमिली के साथ बोटिंग कर रहा हूँ। तो बड़ा ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा है हमारा यहाँ पे बोटिंग का। बोटिंग के बाद फिर हमने हॉर्स राइडिंग को भी इंजॉय किया। बच्चे मेरे घोड़ों को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, तो फिर हमने घुड़सवारी को भी इंजॉय किया। आप लोग भी अगर आते हैं तो इन जगहों पर इन तमाम चीज़ों को इंजॉय किया करें, कि जैसे बोटिंग हो गई, ये घुड़सवारी हो गई, या और छोटे छोटे चीज़ें हैं जो यहाँ के बच्चे जो है स्पेशली लिए फिर रहे होते हैं। तो उसके मतलब एक फ़ायदा तो ये है कि आप इंजॉय करते हैं या आपकी फैमिली इंजॉय करती है। दूसरा मेरे ख़्याल में जो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है कि जो मकामी लोग हैं यहाँ के, उनकी अच्छी खासी हेल्प हो जाती है। बिकॉज़ इनका ज़रिए मुआश यही है, साल में 4-5 महीने इन लोगों ने काम करना होता है और उसके बाद इनके पास कुछ नहीं होता। तो इसलिए कोशिश किया करें कि इन लोगों को पैसे देने में कंजूसी ना किया करें। जैसे ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो ये काम कर रहे हैं, तो फिर मैंने भी इनके साथ बारगेनिंग नहीं की, जितने पैसे इन्होंने मांगे मैंने दे दिए। तो वैसे भी बड़े मुनासिब से पैसे यहाँ पे मैंने देखा है कि इन लोगों ने लिए हैं। जैसे बोटिंग हमने की है तो अच्छा खासा बड़ा चक्कर था, वो 800 रुपये में उसने हमें करवाया है। और ये जो घोड़े हैं ये तकरीबन मेरा ख़्याल है 300 रुपया हमने 3 घोड़ों का दिया है। तो चले जी, बहरहाल आज की एपिसोड फिर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी और डेस्टिनेशन के वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा।